शादी तो हिंदुओं में शादी तो बचपन में हो जाती है, वो झूठ बोल बोल के ना माँ बाप को खिलाती रही और उसने यहाँ अपने हिंदू यार रखा हुआ था। सारा मेरा पैसा और जेवर उसने खत्म कर दिया। मेरा मकान बेच दिया, अपने यार को खिला दिया। मेरे सारे पैसे, मेरा 40 तोला सोना। ये जो बच्चे हैं वो आपको पूछते नहीं है बिल्कुल भी? देखिए बाहर निकाल दिए मेरे को, अपने भागो यहाँ से, और घर में जगह नहीं है। यार अल्लाह माफ अल्लाह ताला। इसीलिए हम लोगों को सोचना चाहिए कि अगर हम लोग बहुत ऐसे हिंदू घर हैं जो बगैर, अच्छा जो माँ बाप की कदर नहीं यार, ये तो हर जगह पे। घर छोड़ के तीसरा घर नहीं। अच्छा इनका बाप भी बात नहीं यार, घर दिया है, सब कुछ दिया है, सही है। हाँ। यहाँ भाई गालियाँ उसको बाहर निकाल दिया, जुल्म है। हर मजहब के अंदर है, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, जो नहीं कदर करते ना वो फिर हमारे में फिर भी इतना है। सीधी बात, 100% पे 25% होगा, ठीक है, लेकिन इतना है इनमें तो बहुत। आप हिंदू नहीं है? अच्छा अच्छा, बता दो देंगे। अच्छा तो आप यहीं रहते हैं? हाँ बस मैंने शादी हिंदू में? नहीं फिर क्रिश्चियन। तो उसको मुसलमान किया वैसे ही रह रहे? अच्छा, कहाँ रह रहे हैं? यहीं पे? अच्छा थोड़ी सी प्रॉब्लम है इधर रह रही है। तो यहाँ और भी रहते हैं कम्युनिटी हिंदू के अलावा भी? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जिन्होंने हिंदू मजहब के अंदर पैदाइश हुई जिनकी, और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उनके बाद क्या क्या उनके ऊपर परेशानियाँ आई, मुसीबतें आई, उसके लिए इंशाल्लाह हम उनके घर की तरफ आए हैं और इंशाल्लाह मजीद हम आपको डिटेल से आगाह करते हैं। उन साहब के पास जिनका हमने आपसे अभी तस्करा किया था, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप जब यहाँ से गए थे तो मुसलमान थे, और यानी हिंदू मजहब में थे या मुसलमान मजहब में? मुसलमान मजहब के। सन 70 में इस्लाम कबूल किया और मैं 18 साल का था। तो 72 में मैं, क्योंकि 71 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ ना, उसके बाद ही शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट बने। तो मैंने बनवा लिया था। तो फिर वो इतने साल हो गए, मैं 73 में दुबई चला गया। अच्छा, 73 में दुबई चला गया। वहाँ से मेरे दोस्त था एक पठान, जफर खान था नाम था। बोले भाई दीनू, मुझे दीनू बोलते थे, मैं दीन मोहम्मद, वीज़ा तो मिल रहा है, वहाँ पुलिस पे था वो शारजा में, वीज़ा तो मिल रहा है लेकिन मेरे बच्चे का मिल रहा है, तो क्या करूँ? बेटा तू मेरा बेटा तो है नहीं, मेरा नाम तो अपने शनाख्ती कार्ड पे लिखवा ले जफर खान, तो तेरे बाप का नाम तो नहीं चलेगा, तू मुसलमान है। और यहाँ पर मुझे ये अरबी लोग जो है ना, जो बाप का नाम होता है वही चलता है। तो बोल वो अब तेरा बाप तो मर गए, बाप मर गए थे। सही। तो कहने लगा कि ठीक है ना, बोल ठीक है मैं आपका नाम लिखवा लेता हूँ। दीन मोहम्मद जफर खान मैंने शनाख्ती कार्ड पे लिखवा लिया और पासपोर्ट पे भी लिखवाया और मेरे वीज़ा भेज दिया। फिर वहाँ चला गया। फिर मैं वो वहाँ जाके कुछ दिनों 2-3 महीने बेरोजगार था। उसके बाद फौज में मुझे शारजा फौज में मुझे नौकरी मिल गई।
अच्छी वाली, 77 में नौकरी मिल गई सिपाही की, फौजी पक्का। भर्ती हो गया। फिर इस तरह से मैं, जब शादी तो हिंदुओं में शादी तो बचपन में हो जाती, बचपन में शादी कर दी थी माँ बाप ने। मैं आया तो मैं बोला मैं एक मुसलमान हूँ, अगर ये मुसलमान होती तो हो जाए। कहना हाँ मैं हो जाऊंगी, झूठ बोला उसने मुझसे, झूठ बोला, क्यों हो जाऊंगी, हो जाऊंगी। फिर वो 79 में वो बच्चा पैदा हुआ, बड़ा लड़का। इस तरह से मेरे 5 बच्चे हो गए। तो झूठ बोल बोल के ना मेरा पैसा अपने माँ बाप को खिलाती रही, और उसने यहाँ अपने एक हिंदू यार रखा हुआ था, सारा मेरा पैसा और जेवर ने खत्म कर दिया। तो मैं कहीं का नहीं रहा। तो बच्चों को भी बरगला दिया। बच्चे बोले हाँ हम लोग मुसलमान हो गए। बाद में मैं सब कमा के लाया। अभी जब आया था 2 दफा कमा के लाया, फौज की भी तनख्वाह, और दूसरी दफा गया कंपनी में, वहाँ भी मैं कंपनी में 22 साल काम किया, कमा के लाया सारा मेरा पैसा। मेरा मकान बेच दिया, औरत ने मकान बेच दिया, अपने यार को खिला दिया। मेरे सारे पैसे, मेरा 40 तोला सोना, 40 तोला सोना उसने थोड़ा थोड़ा करके अपनी माँ को, भाइयों को खिलाया, और अपने यार को खिलाया। मैं बर्बाद होके यहाँ पड़ा। नहीं तो आपके जो बच्चे हैं वो आपको पूछते नहीं है बिल्कुल भी? देखिए बाहर निकाल दिए मेरे को, बोले इस्लाम को, बोले क्या हम लोग मुसलमान नहीं, अपने भागो यहाँ से। तो लात मारा मेरे लड़कों ने। कभी आपका दिल नहीं करता कि आप बोले यार मैं इस्लाम छोड़ दूं? ऐसा तो नहीं है ना कि दिल में हो कि मैं बोले इस्लाम छोड़ दूं? मैं बाहर जाता हूँ, नमाज पढ़ के आता हूँ, जुमा पढ़ के आता हूँ। ये बच्ची गवाह है, वही मोहल्ले वाले भी गवाह, सामने वाले। मैं नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह मैं मुसलमान। तो मुसलमान होने के लिए आपको किस चीज ने अट्रैक्ट किया था? अपनी शहीद सोहरवर्दी जो बने थे। जी जी, उनके बंगले में मैं काम करता था। तो बेगम साहब से बोले कोई बात नहीं, बच्चा पढ़ा रहे। मोहल्ले में जितने मुसलमान थे सब, मेरी माँ भी उधर काम करती थी, बोले दीनू मुसलमान हो जाइए, रोजा रखा कर, नमाज पढ़ा कर। ये नमाज तो मैंने सीखी नहीं है, रोजे रखता था मैं, रोजे में रखता था। अच्छा, मुसलमान नहीं हुआ था। रोजा तब में वहाँ कंपनी में लग गया, हाकिम सेंस कंपनी में वहाँ लग गया। तो मेरे दोस्तों ने बोला मुझसे बात नहीं करो, तुम हिंदू है। मैं बोला सॉरी, मुसलमान होगा तो हम लोग से मिलो जुलो, सलाम दुआ सब कुछ है। फिर मैं बोला ठीक है। फिर मैं ख्वाब देखा, मैं सोया हुआ था, ख्वाब में मैं देखा मैं हज कर रहा हूँ, मदीने में हज कर रहा हूँ, बारिश हो रही है, गिर रहा है। मैं सुबह उठते ही सुबह के दिन सीधा मेहमान मस्जिद चला गया। मेहमान मस्जिद चला गया, मैं 14 साल उम्र, मेहमान मस्जिद चला गया। मैं गया मौलाना खतीब साहब पे, कहने क्या बात है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। वो सोया तो इसके लड़का उठा, बोले पापा उठ रहे हैं, बैठो बाहर। वो उठे, 12 बजे वो आए, बोले लड़के तो नहीं आए घर से, घर से लड़के नहीं आए, मैं मस्जिद से आया हूँ। कोई भी रुमाल बांध रहा है, कोई वजू करना सिखा रहा है, ये वो। मैं इस्लाम कबूल कर लिया। फिर मैं अपने दोस्त सफर के पास गया, वो बोले मुश्किल नहीं, हम लोग सब डेरे वाले, सब डेरे वाले रहते, पठान तू भी रहेगा। साहब उनके साथ रहने लगे, खाने पीने। मेरे घर वाले ढूंढ ढूंढ के आए, मेरे को मार मार के ले गए वापस। फिर मैं भाग गया। फिर मेरे भाई बोले ये अभी बच्चा तो नहीं भूल जाएगा, इसकी मर्जी, ये अभी हम कब तक लेगा वाली करेंगे। मेरे भाई वो मर गए बेचारे, माँ तो पहले मर गई, माँ अभी मेरे बाद मरी है, बाप मेरे पहले मर गया। तो मेरी माँ बाद में मरी। तो बोला भाई जा, तेरी मर्जी है, जा इस्लाम कबूल करनी, जा। ठीक है, मैं चला गया। मेरे दोस्त से फिर जफर खान ने बोले मैं जा रहा हूँ, मैं लांच में जा रहा हूँ। उस जमाने में पासपोर्ट नहीं था उसका,
अच्छा, पासपोर्ट लिए थे उस सन समंदरी सफर किया? हाँ। समंदरी सफर किया फिर? हाँ 71 सन 70 में पासपोर्ट नहीं थे, बड़े लोगों के होते हुए सैलरी कार्ड भी नहीं थे। वो लॉन्च में चला गया, सही। सफर खान लॉन्च में गया बेचारा। मुझे बुलवाया PIA में, वहाँ से नौकरी लग गया पुलिस में, तो मुझे भेजा, बोले मेरे बेटा बन के पासपोर्ट बेटा बन के आ जा, मैं तेरा वीजा पासपोर्ट भेज दिया उसने। तो मैं फौज में लग गया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। आया तो ये बर्बादी। कितना अरसा गुजारा आपने वहाँ पे, कितने साल गुजारे? हाँ वहाँ तकरीबन मैंने 40 साल 42 साल गुजारे। आता रहता था। मैं दुआ करता हूँ बस यही कि अल्लाह मेरे बच्चों को तो इस्लाम में लिया, मैं सब कुछ भूल जाऊँ। मेरे बच्चों की इज्जत बचा, अल्लाह सलामत रखे मेरे बच्चों को। मैं दुआ करता हूँ, बद्दुआ उनको देता हूँ, औरत को और वो आदमी को जिन्होंने मुझे बर्बाद किया है, उनको मैं बद्दुआ देता हूँ, अल्लाह उनको गरक करे, अल्लाह कहीं का ना छोड़े। तो आपने देखा बच्चों के लिए अभी भी दुआ निकल रही है, और बच्चों के लिए बद्दुआ नहीं निकल रही, लेकिन अपनी बीवी और उसके लिए उनकी बद्दुआ। अल्लाह ताला हम सब के ईमानों की हिफाजत करे। और ये हमारी समझ लें कि अम्मा की जगह पे हैं। अच्छा, ये अब है देवी जिनके घर में ये रह रहे हैं, यानी देवी इनकी भांजी हैं, और ये कई अरसे से इनको सपोर्ट करती रही हैं और इनका साथ दिया। तो जब ये मुसलमान हो गए थे तब भी देवी ने बहुत साथ दिया। अब जब इस मुश्किल वक्त के अंदर नहीं है कि कोई पूछने वाला नहीं, तो ये कैलाश भाई और देवी, ये इनके जो है ना रिश्तेदार है, देवी इनकी सगी भांजी हैं। तो देवी से भी चंद तासुरात हम ले लेते हैं। देवी आप बताएं कि आपका क्या ताल्लुक है इनके साथ? बाप की तरह है आपके? बिल्कुल ये मेरा तो मामू है, बाप भी है। ये मेरे घर पे आया तो मैं इसको धक्के तो नहीं दे सकती थी, मैंने इसको रखा 2 साल। अब ये है कि मेरा छोटा सा कमरा है और मेरा भी परिवार है और घर में जगह नहीं है। बस मेरा कहने का मतलब ये है। बहुत साथ दिया देवी ने, अल्लाह ताला इनको भी जो है ना वो इसका अजर देगा। अब हम इंशाल्लाह इनको लेकर जाएंगे दारुल उलूम, वहाँ से इनका सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना है। मजीद हम इंशाल्लाह आपसे वहाँ दारुल उलूम में कंटिन्यू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्टिफिकेट हमारा बन गया है, और अब हम दीन मोहम्मद भाई से पूछेंगे कि इनके क्या तासुरात हैं। आपके क्या तासुरात हैं? बस मैं खुशी के मारे में कुछ कदम ही टिक रहे जमीन पर, और मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह आप लोगों की मेहरबानी करे, मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से आपने मुझे बचा लिया। मैं ये सर्टिफिकेट लेकर कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे रोजगार सब कुछ मुझे मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह। अल मुस्तफा ट्रस्ट की तरफ हम चचा को यहाँ पे इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या बात बनती है हमारी। अभी आप दुआ करेंगे, अल्लाह ताला बेहतर करे इंशाल्लाह। अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट के होकर बड़े बुरे हालात हैं, अपने वालिदैन की कदर कर लें। वहाँ पे जो मैं देख कर आया हूँ, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। बहुत बुरी सिचुएशन चल रही, माँ बाप खुद आकर कह रहे हैं कि भाई हमें ओल्ड हाउस के अंदर जमा कर दो, यानी कयामत खुद बोलेगी कि कयामत क्यों जरूरी थी। इस तरह के हालात चल रहे हैं। हमें अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए। वहां पे बस आपको एक मैं वाकया सुनाता हूँ कि जो वहाँ के मैनेजर हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हमारा एक जो इदारा है मर्दों के लिए वो कोरंगी में है, और दूसरा इदारा हमारा औरतों के लिए वो गुलिस्तानी जौहर में। 3-4 साल पहले की बात उन्होंने बताई कि हमने विजिट किया और हमने कहा कि चलो इनका एक गेट टुगेदर हो जाए, बजाय इसके कि अलग अलग इदारों में हो, एक ही जगह पे हम जमा होते हैं। अच्छा, इन्होंने इंतज़ाम किया खाने पीने का। उसमें मतलब जब उनको बुलाया गया तो कहते एक खातून आई मेरे पास और कहा कि मेरे मियाँ से मेरी मुलाकात करता, लेकिन पता चला कि वो जो उनके हस्बैंड थे वो कुरंगी वाली ब्रांच के अंदर थे उनकी, और वो जो उनकी वाइफ थी वो गुलिस्तान जौहर वाली ब्रांच के अंदर। यानी जो आखिर वक्त मियाँ बीवी का एक साथ रहने का, उनको अलग अलग हॉस्टल में डाल दिया। कहते हैं वो मैनेजर कहते हैं कि मैंने
उसके बेटे को बुलाया और कहा कि भाई मैं तुझे राशन देता हूँ, मैं तुझे खर्चा देता हूँ, तो इनको एक साथ कर दे। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं संभाल सकता। खैर उनके वालिद का तो अब इंतकाल हो गया, वो कहते हैं, लेकिन यहाँ तक का जो है ना वो अलमिया है कि इंसान अपने वालिदैन के साथ इस तरीके का सलूक कर रहा है। एक लेटर मैंने वहाँ पे पढ़ा, एप्लीकेशन थी, उसका बाप खुद आकर कह रहा है कि मेरी बहू मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करते, मुझे बिल्कुल जानवरों की तरह रखा हुआ है, तो मुझे आप किसी ओल्ड हाउस के अंदर जमा कर दें। ये कोई हिंदू नहीं, ये कोई ईसाई नहीं, ये मुसलमानों की बात बता रहा हूँ। हम तो चले एक कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी से उठ के एक बंदा मुसलमान हुआ और उसके साथ ये मामला हो रहा है। यहाँ मुसलमानों का क्या हाल है? तो हम खुद सोचें कि हम किस घटिया दौर के अंदर जी रहे हैं। अब हमने उनसे बात की है, अब देखें डिटेल के अंदर उनसे कॉल पे बात होगी, उन्होंने कहा हमारी मीटिंग होगी, फिर हम आपको बताएंगे। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। जब तक के लिए फिर हम मजीद आपको बताएंगे कि फिर क्या हुआ। तब तक के लिए अस्सलाम।